Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to start with our two new topics, that is revaluation of account and partners capital account. ये दोनों टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी यूज होंगे, साथ ही साथ जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर इसमें भी यूज होंगे, उसमें आप रियलाइजेशन बनाओगे पर पार्टनर्स कैपिटल वहां भी बनता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब इसका एक फिक्स क्वेश्चन पेपर में आना ही आना होता है, और अगर आएगा तो 8 नंबर का भी आ सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाने को देगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो पक्का इसका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आज आइए समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट असल में होता क्या है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन आपको मतलब नाम से पता चल रहा होगा, किसी की वैल्यू को रिवैल्यू करना। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ठीक है, वो नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, जो भी आपके जितने भी लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड लिखे जाएंगे और जितने भी फायदे होंगे आपके क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। ठीक है, जो क्रेडिट और डेबिट में आपको बता देता हूँ, और इसकी मैंने पहले भी अपने चैनल में एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा आपका डेबिट साइड और यहाँ पे आपका रहेगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जितने कभी भी आपको अगर नुकसान हो रहा होगा तो आप उसको सीधा डेबिट साइड शो करना, और जितने भी फायदे हो रहे होंगे आप उनको क्रेडिट साइड शो करना। अब बात आती है असल में रिवैल्यूएशन अकाउंट को आगे जाने से पहले समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। देखो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू को रिवैल्यू करके अकाउंट में शो करना। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखना, जितने का चेंज आएगा ना वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम शो करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप सीधा डेटा उठा के यहाँ पे शो कर लो। ठीक है, रिवैल्यूएशन का मतलब ही यही होता है कि आप वैल्यू को रीवैल्यू हो रही, जैसे आपका एक साल खत्म हो गया उसके बाद आपकी मशीनरी 10% से बढ़ गई, कभी आपके खर्चे बढ़ गए। ठीक है, तो लायबिलिटीज और जो एसेट्स होती है वो बढ़ते करते रहते, तो उसी को ट्रांजेक्शन को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, आप मानो कि पहले आपकी मशीनरी थी 1 लाख की। ठीक है, अब आपकी मशीनरी बढ़ के हो गई 1,10,000, तो कितने का गैप आया? 10,000 का गैप आया। तो यही 10,000 आप कहाँ शो करोगे? क्रेडिट साइड शो करोगे कि डेबिट साइड शो करोगे? देखो यहाँ पे आपको हो रहा है फायदा, 1 लाख का सामान था, फिर अगले साल उसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई, मतलब 10,000 का आपको क्या हुआ? फायदा हुआ। अगर फायदा हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड शो करेंगे 10,000 से यहाँ पे। तो इतनी बात तो आप समझ गए होगी कि जो भी वैल्यू रीवैल्यू होकर आई है, जो भी चेंज वैल्यू आई है, हम उसको शो करते हैं, ना कि नहीं मैंने यहाँ 1,10,000 थोड़े ना लिखा, मैंने यहाँ पे उन दोनों के बीच में कितना का गैप आया? 10,000 का। और अगर मान लो कि ये 90,000 का मिलती मशीनरी मुझे, तो मैं 10,000 डेबिट साइड शो कर रहा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या होता? नुकसान होता। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो कि चेंज होकर आई हो। ठीक है, या तो डिक्रीज होकर आएगी या तो इंक्रीज होकर आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन के मैं आपको एक काम करता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, इससे बाहर मतलब रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं, एक दो पॉइंट जो रहेंगे अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर कर दूंगा। ठीक है, एक इसके बाद एक क्वेश्चन करवा दूंगा प्रॉपर, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी रहेगी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है जो हम रिवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले कभी भी याद रखना कि जब भी आउटस्टैंडिंग आपको वर्ड दिखे, या तो वो सैलरीज के लिए यूज हुआ हो, एक्सपेंसेस के लिए, बिल्स ऑफ रिपेयर्स के लिए यूज हुआ, वो हमेशा डेबिट साइड जाएगा, वो आपका हमेशा नुकसान होगा। बात समझ गए कि जब भी आउटस्टैंडिंग का मतलब आया, आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी आपके ऊपर कर्जा है ऐसे करके मान लो, जब भी आउटस्टैंडिंग आपको दिखे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर ₹5,000। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 50,000, तो 50,000 है, वो बढ़ के हो गए जैसे 52,000, तो 2,000 का जो ये बढ़ा इसको आप डेबिट साइड में शो करोगे। बात समझ गए? यही होता है अपना आउटस्टैंडिंग का मतलब। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ गए? आउटस्टैंडिंग जब भी दिखे, चाहे वो सैलरीज के लिए यूज हुआ, एक्सपेंसेस के लिए यूज हुआ, बिल्स ऑफ रिपेयर के लिए यूज हुआ, आप हमेशा उसको डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के अकाउंट में शो कर दोगे। फिर आता है क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? कोई बंदा, जैसे मैं मान लो मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे यहाँ आए, बोले मैं आपको भाई आप मेरे यहाँ से जैसे उधार लेकर, जैसे मैं आप मेरे यहाँ से उधार लेकर गए। ठीक है, अब मेरे को आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा, पर आपने क्या बोला कि रहने दो, अब इसको तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं, तो एक तरीके से आपको क्या हुआ? फायदा हुआ, और फायदा होगा तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, एक्रूड इनकम, जो कि इनकम आप अपने बिजनेस से कमाते हो, ये भी आपके लिए क्या हुआ? फायदा हुआ, ये भी क्रेडिट साइड आएगा। प्रोविजन फॉर लीगल, देखो प्रोविजन अगर बनता है, अगर आपको प्रोविजन पे करना पड़ा तो आपके लिए वो नुकसान है, ये भी डेबिट साइड आएगा। और क्रेडिटर्स अनरीजनेबल, मतलब कि आपको मिला नहीं, तो ये भी डेबिट साइड आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी किस साइड आएगा? अपना डेबिट साइड आएगा। पर ऑल डेटर्स आर गुड, देखो अब ऑल डेटर्स ऑफ गुड का मतलब क्या हुआ? ये आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे डेटर्स होता है, यहाँ पे आप माइनस करोगे प्रोविजन। ठीक
ठीक है, इसी प्रोविजन की वो लोग बात कर रहे हैं। मान लो कि ये 50,000 था, माइनस आपने 2,000 का प्रोविजन बना के रखा था कि क्या पता 2,000 मुझे आगे चल के और पे करने पड़ जाए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 48 हो गया। तो यही 48, अब उसने क्या बोला, और डेटर्स आर गुड। और डेटर्स आर गुड मतलब कि आपको अब वो डेटर को पेड, जो आपने प्रोविजन बना के रखा वो पैसे आपके पास दोबारा आ जाएंगे। तो आप इसको किस साइड शो करोगे, क्रेडिट साइड शो करोगे। और देखो अब ये फिर तो अलग, जो आखिरी वाला पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब ये पॉइंट ऐसे करके बांध सकते हो आप। ठीक है, इसमें क्या बोला कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर फॉर ₹20,000, रिमेनिंग इन्वेस्टेड इंक्रीज बाय 10%। अब देखो मान लो कैसे, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो 50,000 की थी, इसका आधा कितना हुआ, 25,000, 25,000। ठीक है, उसने क्या पहले बोला क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर टेकन और ओवर बाय 20,000, आधी इन्वेस्टमेंट उसने 20,000 में लेकर गया, पर 5,000 तो वो मेरे ऊपर कर्जा बन गया, ये बन गया ना कर्जा, यही आया चेंज। तो ये आपको किस साइड शो करना पड़ेगा, अगर आपको नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट में, डेबिट साइड शो करोगे आप। ठीक है, ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट थी अपनी कितनी, 50,000 की अपनी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से 25,000 आधा, 25,000 आधा, 25,000 में से वो 20,000 लेकर चला गया, बचे कितने, 5,000। उसी 5,000 को आप किस साइड शो करोगे, डेबिट साइड शो करोगे, किसमें, रिवैल्यूएशन में। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज, जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है, हमने 25,000 दे दिए, 25,000 का सब काम रफा दफा कर दिया, क्रेडिट डेबिट साइड शो कर दिया 5,000 से, फिर बचे कितने, 25। अब जो 25 है, अब 25 को उसने क्या बोला कि आपने उसको 10% इंक्रीज करके दे दिया। देखो अब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, मतलब कि एक तरीके से आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। अब इसमें अगर मैं 10,000 इंक्रीज कर दूं तो कितना आएगा, 2500। ये 2500 आपका कहां पे जाएगा, यही 2500 आपका जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, पर जब आप इसको बैलेंस शीट में शो करोगे, हमेशा याद रखना, तो उसकी चेंज वैल्यू करके करोगे। ये कितना आएगा, अगर इसमें 2500 अब ऐड कर देना तो आएगा 27,500। तो ये आप किस साइड शो करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे। ठीक है, अब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी आपने इस साइड लिखा हुआ है ना, जो भी चीजें आप इस साइड लिखोगे, जितने चीजें भी मैंने बताया, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चली जाएंगी, डेबिट साइड में चली जाएंगी, और ये भी जितनी चीजें होंगी ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। ठीक है, एक आप ऐसे मान सकते हो, जो डेबिट वाला वो क्रेडिट बन जाएगा उधर जाकर, और क्रेडिट वाला डेबिट बन जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम कौन सी चीजें, और यहाँ याद रखना कि यहाँ तो अमाउंट मैंने लिख रखा, पर ऐसे आप वहां करके ए बी सी डी का कैपिटल अकाउंट ऐसे करके बनाओगे वहां पे। तो वहां पे जितनी उनकी फिगर होगी आप वो लिखना। यहाँ पे आपका जैसे बैंक हुआ, जितनी भी आपके सैलरीज, जो सैलरीज पे करोगे, और हमेशा याद रखना ये सैलरीज आपको उनकी रेशियो दी रहेगी, 2:3:1 है। ठीक है, तो कितना हुआ, जैसे आपको 36,000 को बांटना है। ठीक है, तो आप 36,000 को कैसे बांटोगे, इसमें 6, ये 36,000 को 6 से डिवाइड करोगे, 6,000 इंटू में 2, ए का आएगा 12,000, बी का आएगा 18,000, और सी का कितना आएगा 6,000। तो इसी को आप एक एक करके सबके कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। सैलरी, अगर सैलरी की बात आएगी तो जैसे अभी अपना कितना आया 12,000, 11,000, तो उसी को आप एक एक करके यहाँ पे बांट दोगे। जैसे ए का लिखोगे 12,000 आए थे, इसका 18,000 आया था, इसका 6,000 आया था, तो आप ऐसी करके इनके कैपिटल अकाउंट में ऐसे करके बांटोगे उनके सैलरी। उसके बाद उनके इंटरेस्ट, उनके प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट आया, और हमेशा एक चीज और मैं रिवैल्यूएशन में अकाउंट में बताना भूल गया, सॉरी, जब भी आपका इस साइड का टोटल बड़ा आएगा, इस साइड का टोटल अगर आपका बड़ा आया तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पर अगर इस साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और जो लॉस होगा और जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है, देखो एक दो रेशियो होती है, एक होती है ओल्ड और एक होती है न्यू, पर आपको न्यू में नहीं बांटना, आपको किस में बांटना है, ओल्ड में बांटना है। ये बात समझ गए। देखो फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, प्रॉफिट को बांट दिया, लॉस को। अब यहाँ पे आप ड्राइंग, उनके इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, प्रॉफिट जितना जो भी उनका लॉस हुआ, देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, वही लॉस आपने इस साइड ट्रांसफर कर दिया, और वहां का इस साइड ट्रांसफर कर दिया। बस सिंपल सी कैपिटल अकाउंट में इतना सा बात होता है। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं पूरा एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस ईयर ही ले लेंगे। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वॉचिंग।